बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने कुछ सवाल पूछे हैं रूहानियत से मुतल्लिक, मुर्शिद से मुतल्लिक आदाब क्या हैं और तरीक़ा तालीम क्या है और कौन कौन क्या कर सकता है, कैसे तालीम हासिल करे। जिस तरतीब से मैंने सवाल आपके नोट किए उसी तरतीब से आंसर करूँगा। मुख्तसर कुछ सवालात आपने किए कि मुर्शिद कौन होता है। लफ्ज़ी तर्जुमे की बात करें तो मुर्शिद रास्ता दिखाने वाला होता है। कोई भी शख्स जो आपको रास्ता दिखा रहा है, अगर कोई आपको दीन का रास्ता दिखा रहा है कि दीन के ऊपर ऐसे अमल करें, ये फ़िक़्ह हनफ़ी है, इसमें ऐसे ऐसे करते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो भी एक तरह से मुर्शिद, रास्ता दिखाने वाला। लेकिन हम तसव्वुफ़ की बात कर रहे हैं। तसव्वुफ़ में, रूहानियत में मुर्शिद वो होता है जो आपको रूहानियत का रास्ता दिखाता है। रूहानियत क्या होती है? इस्लाम में बताया गया कि अल्लाह ताला को देख कर नमाज़ पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है। ये नहीं फरमाया कि नमाज मुसलमान की मेराज है, मोमिन की मेराज है। तो फिर और आता है कि मोमिन की फ़रासत से डरो। जब इंसान एक ख़ास तरीक़ से इबादत करते करते एक मोमिन अल्लाह ताला के इस दर्जे पे पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है जिससे वो काम करता है, अल्लाह ताला उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह ताला उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। ये तमाम मोमिन के दर्जे हैं। और अल्लाह ताला को देख के जो नमाज़ पढ़ता है वो होता है मोमिन। तो मुसलमान से मोमिन बनने का जो सफ़र है, जो रास्ता है, इसको तसव्वुफ़ कहते हैं आम इस्तिलाह में, सादी ज़ुबान में। इसको रूहानियत कहते हैं, इसी को सूफ़ीज़्म कह सकते हैं। अब डिफरेंट उस्ताद होते हैं इस चीज़ के, जिनको मुर्शिद कहा जाता है तसव्वुफ़ में, जो मुसलमान से मोमिन बनने के रास्ते के ऊपर लेके चलते हैं और आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस तक। तो जो इस रास्ते का माहिर होता है और जो ये कर सकता है उसको मुर्शिद कहते हैं तसव्वुफ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरीद कौन होता है। मुरीद का लफ्ज़ी तर्जुमा सिंपल बात करें तो शागिर्द होता है। मुरीद के लफ्ज़ से निकालें तो इरादा से निकला है, जो अपना इरादा अपने मुर्शिद को दे दे। यानी कि किस चीज़ के लिए इरादा दे दे? रूहानी सफ़र के लिए, कि मैंने रूहानी सफ़र करना है, आपने मुझे कराना है, जैसे आप हुक्म फरमाएंगे मैं वैसे करूँगा। अपना इरादा छोड़ दे, अपनी तालीमात, अपने इरादे मुर्शिद के हवाले कर दे, उसको मुरीद कहते हैं। इस्तिलाह में मुरीद वो शख्स होता है जो किसी से रूहानी सफ़र करने के लिए, मोमिन बनने के रास्ते पर चलने के लिए किसी मुर्शिद का स्टूडेंट बन जाता है या उसके हाथ में बैत हो जाता है, उसको मुरीद कहते हैं। कई लोग सिर्फ़ नाम के मुरीद होते हैं, कई अमल के भी मुरीद होते हैं, कई बहुत अच्छे मुरीद होते हैं जो रूहानी सफ़र भी करते हैं, कोई बस मुरीद होकर भूल जाते हैं, ना कभी मुर्शिद की तालीमात सुनी, ना कभी अमल किया। तो ये अच्छे बुरे मुरीद हर जगह होते हैं। फिर एक सवाल आपने किया कि कौन किसको ढूंढता है, मुर्शिद मुरीद को ढूंढता है या मुरीद मुर्शिद को ढूंढता है। इनमें से कोई कायनात का उसूल नहीं है कि कौन किसको ढूंढता है। एक ये बहुत बहस की जाती है हमारे यहाँ, तसव्वुफ़ की बात करें कि जी जहाँ आपका हिस्सा लिखा है आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ख़ुद से आप वहाँ पहुँच जाएंगे, मुर्शिद मुरीद को ख़ुद ढूंढ के ले आता है। इस तरह की बातें तसव्वुफ़ से हटकर होती हैं। जैसा कि कोई कहता है कि जी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, ये चीज़ें तो ऊपर तय होती हैं। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो फिर तो एक एक चीज़ ऊपर तय होती है। आपका ये मुझसे सवाल करना और मेरे ये जवाब देना, एक एक पत्ते का हिलना, हर चीज़ ऊपर तय होती है अगर उस नज़रिए से देखें तो हम। लेकिन ये नज़रिया सिर्फ एक फ़िलासफ़िकल है, एक मार्फत की बात है। ये मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए ये हुक्म नहीं है। हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि मार्फत की बातों को बेसिक लेवल पे लेके चला जाता है कि जी ये बुनियादी चीज़ें शुरू ही आपने यहाँ से करना है, होगा वही जो रब का हुक्म होगा, किस्मत वही है, नसीब वही है जो आपका लिख दिया गया है। ये सारी मार्फत की बातें हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए नसीब ये है कि लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश करें, हुस्न तदबीर इख्तियार करें, आलम असबाब को इख्तियार करें और अपना नसीब खुद बनाएं। लेकिन हमें मार्फत की बातों में उलझा दिया जाता है और हम जो करने वाले काम होते हैं हम उनको भी छोड़ देते हैं। तो कोई किसी को तलाश नहीं करता, जिसको ज़रूरत है जिसकी वो तलाश करे। और ज़ाहिर है असूल है, प्यासा कुएं के पास जाता है। जिसने मुरीद होना है, जिसको रूहानी तरबियत चाहिए, जिसने मोमिन बनने के रास्ते पे चलना है, वो खुद जुस्तजू करे और तलाश करे ऐसे शख्स को कि कौन उसको ये ले जा सकता है। इसी के साथ एक आपका वो आखिरी सवाल था, उसका भी यही आंसर कर देता हूँ कि पीर मुर्शिद को कैसे तलाश किया जाए। पीर मुर्शिद को ऐसे तलाश किया जाए, पहले तो आप अपना इरादा, अपनी मंजिल तय करें कि क्या आपने सिर्फ बराए नाम बैत होना है। बराए नाम बैत होना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भी बहुत लोग बैत करते हैं।
आपने कोई रूहानी तरबियत लेनी है और रूहानियत के सफ़र पर चलने के लिए बैत होना है, तो जितने लोग इस दुनिया में अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम पीर हैं, हम मुर्शिद हैं, ऐसा शख्स जिसने ये सब कुछ करना है वो किसी ऐसे शख्स की तलाश करे, ऐसे शख्स की उसकी महफ़िल में बैठे, उसकी महफ़िल में उठना बैठना करे, उसकी तालीमात देखे, उसके मुरीदीन लोगों से मिले, उसकी रेपुटेशन देखे, इस नीयत से कि ये इनकी तालीमात क्या हैं, किन शराइत पर बैत करते हैं, कितनी आगे लेके चलते हैं, तरीक़ा तालीम क्या है, और क्या आपके वो दिल को सारी बातें लगती हैं कि नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें जितने भी इस मुल्क में ऑनलाइन या ज़ाहिर में किसी जगह बैठे लोग जो जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो मुर्शिद हैं, वो तालीम देते हैं, रूहानियत का सफ़र सिखाते हैं, उन सब की महफ़िल में बैठा जाए, उनकी महफ़िल अटेंड की जाए, चाहे वो महफ़िल ऑनलाइन है, चाहे वो दूर है, उनकी किताबें पढ़ी जाएँ, उनकी तालीमात सुनी जाएँ। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग अवेलेबल हैं, तो सबको एक्सप्लोर करें और फिर सोचें कि आपने किसके पास बैत होना है। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। जब खुदा न खास्ता कोई हमारे घर का फ़र्द बीमार हो जाए, कोई पेचीदा बीमारी हो जाए, तो हम ऐसी जुस्तजू करते हैं कि हम पूरे शहर के डॉक्टर्स की हिस्ट्री, रेपुटेशन सब कुछ निकाल लेते हैं कि जी कौन कितना है, किसके हाथ में सफाई है, किसने कितने इलाज किए, किसकी क्या रेपुटेशन है, कहाँ कहाँ से पड़े हुए हैं। फिर आगे चलें तो हम उन किस किस मेडिकल स्टोर पे अच्छी दवाई मिलती है, किस पे 1 नंबर है, किस पे 2 नंबर है, हम सारी तहकीक कर लेते हैं, पूरे मुल्क की तहकीक कर लेते हैं। लेकिन जब रूहानियत पे चलने की बात आती है, मोमिन बनने के सफ़र पे चलाने वाले उस्ताद की तलाश की बात आती है, तो हम मेहनत करते ही नहीं हैं या 2 कदम लेके कहते हैं यहाँ तो सारे 2 नंबर लोग बैठे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं है। मेहनत करेंगे तो मिलेगा। इस तरह तो मेडिकल की फील्ड में भी 2 नंबर हैं, मेडिसिन की फील्ड में भी 2 नंबर हैं, डॉक्टर्स भी 2 नंबर हैं। तो वहाँ जब हम 1 नंबर चीज़ तक पहुँच जाते हैं, तो यहाँ भी जब हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, तो हम पहुँच जाएंगे। बुज़ुर्गों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि रूहानियत की फील्ड में जो है 2 नंबर लोग हैं, बल्कि 2 नंबर लोगों ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ना शुरू कर दिया है। हमने जुस्तजू करनी है और हम पहचान लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है। तो पीर और मुर्शिद की तलाश खुद करनी है। ऐसा नहीं होगा कि वन फाइन डे हम उठेंगे और हमारे फ़ोन पे मैसेज आएगा जी आपका मुर्शिद है जी जाएँ उधर, ऐसा नहीं होने वाला। फिर किसी ने सवाल किया कि जी बैत होने के बाद भी सिस्टम ऑन क्यों नहीं होता। ये तो केस टू केस क्वेश्चन डिफ़र कर सकता है कि पहले तो हमारा अकीदा क्या है कि हम जैसे ही बैत होंगे तो हमारी सारी बातनी रूहानी आंखें खुल जाएंगी और हम पहले आसमान पे या 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे। अगर किसी का ये अकीदा है तो पहली तो बात है ये अकीदा ही गलत है। नफ्स की तरबियत होती है, रूह की तरबियत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा तरबियत होती है और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। हम लोग चूँकि शॉर्टकट की तलाश में होते हैं तो इसलिए हम अपने गलत अकीदे और गलत गोल की वजह से हम ठीक चीज़ हासिल भी नहीं कर सकते। रूहानियत जल्दबाजी शॉर्टकट का काम नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर तरबियत करता है। जिसका ठंडा मिजाज है, जो धीरे धीरे हर चीज़ को लेके मराकबा करके, मराकबा तो है ही धीरे धीरे होता है, तेज़ी से तो कुछ होता ही नहीं है। तो जिसकी ये उम्मीद है कि फ़ौरन सिस्टम ऑन हो जाएगा तो उसकी तो उम्मीद ही गलत है। वो जहाँ मर्ज़ी जितनी दफ़ा मर्ज़ी बैत हो जाए उसके सिस्टम ऑन नहीं होने वाला। एक मिसाल दी जाती है कि जी वो बुज़ुर्गों के किस्से हम पढ़ते हैं कि जी उन्होंने किसी की तरफ देखा तो उसके बातन रोशन हो गए। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हमें चूँकि पूरी कहानी नहीं पता होती कि वो शख्स पहले किस मंजिल पर था, कितनी कष्ट काट चुका था, कितने मुजाहिदे, कितनी रियाजतें कर चुका था, तो हम सिर्फ वो एक लाइन पढ़ के इम्प्रेस हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक तो रवायत ये मिलती है कि उनके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरूनी ने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया और पूछा कि जी अपनी 2 उंगलियां सामने की और कहा देखो इसके अंदर क्या नज़र आता है। आपने फरमाया कि यहाँ मुझे 18,000 आलिम और 40,000 जहाँ इसके अंदर सारी कायनात मुझे इसके अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। तो हम इससे ये समझ लेते हैं कि सारा कुछ पहले दिन ही आपको दे दिया जाता है। लेकिन एक और रिवायत मिलती है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि जब उनकी वालदा उनको यहाँ छोड़ कर गई तरबियत के लिए, तो उनके जो मुर्शिद थे उन्होंने पहली ड्यूटी जो उनकी लगाई वो मशकीज़ा भरने के लिए लगाई कि आपने पानी भर के लाना है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको पानी पिलाना है। और एक जो मैंने पढ़ी है रवायत वो ये कि वो 21 साल तक सिर्फ वो पानी भरते रहे, मशकीज़ा भरते रहे 21 साल तक। ज़ाहिरी ड्यूटी सिर्फ वही करते रहे और कुछ ना कुछ सबक असबाक उनको मिले होंगे जिसकी अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत होती रही। 21 साल के बाद वो एक दिन सामने से गुजर रहे तो मुर्शिद ने निगाह की और फरमाया मोइनुद्दीन आज जब हमारे पास बैठा करो। और उसके बाद वो वाक़या जब उन्होंने अपनी उंगलियां दिखाई और कहा इसमें क्या देखते हो। तो ये तरबियत आहिस्ता आहिस्ता होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है।
दूसरी वजह कि जी बैत होने के बाद सिस्टम क्यों नहीं खुला, तो इस पे तो मैं आंसर नहीं करना चाहता। मुर्शिद कैसा है, क्या वो सिस्टम खोलने के काबिल है, क्या आप ठीक जगह बैत भी नहीं हुए हैं कि नहीं हुए, ये बहुत से क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर किसी ने पूछा कि जी अगर एक जगह बैत है तो दूसरी जगह भी बैत हो जाए तो क्या होगा, हमें इससे क्या करना चाहिए, क्या दूसरी जगह बैत करने वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ शख्स पहले से बैत है। जितने लोग इस दुनिया में अपने आप को पीर हजरात कहते हैं ना, या रूहानी दुनिया का मुसाफिर या उस्ताद कहते हैं, उसमें से सिर्फ 5% लोग होते हैं, अंदाज़ा है ये, एक मुहतात अंदाज़ा है, उसमें से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो रूहानी दुनिया में झांक सकते हैं, जो मराकबा जानते हैं, जो आगे देख सकते हैं कि ये क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, किसका क्या मुकाम है। बाकी 95% लोग ये नहीं देख सकते, ये जान ही नहीं सकते कि कौन क्या है, किसको बैत करना है, किसको क्या तालीम देनी है। तो एक तो इसलिए उनको नहीं पता चलता। फिर दूसरा, अक्सर बुज़ुर्गों के जो शागिर्द हजरात हैं वो उनमें ये होता है कि जी वो उनकी ड्यूटी लगी होती है कि आपने लोगों को बैत ही करते जाना है, बगैर किसी से पूछे कोई बैत है या नहीं है, कोई होना चाहता है कि नहीं होना चाहता। आपने महफिल में बैठ के ऐलान करना है, जी आए जी बैत होने लगे हैं फ़लाँ बुजुर्ग के, जी चलें बिस्मिल्लाह, वो पढ़ते हैं और बैत हो जाते हैं। तो आप अगर किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं तो आप मत बैत हों, आप कहें जी मैं क्यों बैत हूँ, मैं सोच समझ के बैत हूँगा। वो करने वाले को भी नहीं पता होता कि वहाँ उनसे भी बड़े बैठे हो सकते हैं जो उनसे रूहानी सफ़र में कितने आगे हैं। तो ये गलत ट्रेडिशन है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बैत सोच समझ के होना चाहिए। फिर एक सवाल किया गया कि ख़वातीन सोहबत मुर्शिद से कैसे फैज़ याब हों। सोहबत क्या होती है? सोहबत होती है मुर्शिद की तवज्जो में बैठना। ख़वातीन के लिए रूहानी सीखने के ऊपर ये शरई इसमें तकाज़े भी आते हैं कि आप बैत तो आप किसी से भी हो सकते हैं अगर आपने पूरा होमवर्क कर लिया है, तो उसकी सोहबत के लिए मुर्शिद की निगाह में आना ज़रूरी होता है। सोहबत का मकसद होता है निगाह में रहना, तवज्जो में रहना और मुर्शिद के रूहानी औरा से फ़ायदा उठाते रहना। निगाह में या तवज्जो में आप कैसे रह सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप राब्ता, चाहे आप किसी की फ़िज़िकल महफिल में बैठें जाके, ख़वातीन हैं नहीं जा सकती, तो आप कम अज़ कम कोई ऐसा सिस्टम हो जहां आप कभी मुर्शिद से फ़ोन पर रब्ता कर सकें, असबाक अपनी मुजाहिदों रियासतों की उनसे फ़ीडबैक उनको दे सकें, नए असबाक ले सकें, या उनकी तालीमात को आप उनके लेक्चर्स को सुनते रहें या उनके असबाक पढ़ते रहें, मराकबात करते रहें। अगर मुर्शिद रूहानी तौर पर आपको देख रहे, नज़र रखी हुई है, तो वो सिर्फ़ आपके मराकबात करने, असबाक पढ़ने, रियाज़तें करने से ही आपको खुद ही देखता रहेगा मुर्शिद आपका, अगर उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर उन्होंने ये सिस्टम नहीं रखा हुआ तो फिर वो वैसे ही सवाल पैदा होते हैं कि कहाँ बैत होना चाहिए। पहला फ़ायदा जो सोबत का होता है तवज्जो, वो मैंने बता दिया। दूसरा फ़ायदा होता है रूहानी औरा से फ़ायदा उठाना, रूहानी औरा से इल्म फैज़ हासिल करना। उसके लिए एक मश्क होती है मराकबा तसव्वुर शेख, जो ख़वातीन अपने घर में बैठ के भी कर सकती हैं। मुर्शिद का रूहानी उसका तसव्वुर, चाहे मुर्शिद की तस्वीर देखी हो या ना देखी हो, चाहे उनको कभी ज़ाहिर में देखा या ना देखा हो, उनका नाम, उनके रूहानी मुकाम, उससे आप जो मराकबा का तरीका है उससे मराकबा कर सकते हैं और वहाँ से आपको मुर्शिद के रूहानी औरा का फैज़ भी मिलेगा और आपकी रूहानियत भी वहाँ से खुलती चली जाएगी, चाहे आप ज़ाहिरी सोबत में हैं या नहीं हैं। इस तरह आप रूहानी सोबत में बैठ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे वो आपके सवालात थे जो आपने किए, इनके मैंने जवाब दे दिए। इस तरह के और भी सवालात कुछ हो सकते हैं, और सवालात हैं तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। ख़ुलासा ये है कि आपने पहले तो आपने अपना टारगेट तय करना है कि मेरा बैत होने का मकसद क्या है। क्या मैंने बराए नाम बैत होना है, या क्या मैंने सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, या मैंने कोई रूहानियत का सफ़र करना है। फिर ये पूछा गया कि एक सवाल आपका रह गया कि बैत होने की ज़रूरत भी है या नहीं, क्या बैत किसी का होना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जो मुसलमान से मोमिन बनना चाहता है उसका बैत होना ज़रूरी है, या बैत का लफ्ज़ अगर मुश्किल है तो उसका किसी ऐसे उस्ताद से स्टूडेंट बनना ज़रूरी है, उसको सीखना ज़रूरी है। बैत का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना। उस मुर्शिद और मुरीद उस्ताद और शागिर्द होते हैं। तो जिसने रूहानी दुनिया में सफ़र करना है, मोमिन बनना है, वो उस्ताद से सीखेगा तो ही सफ़र कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा। जिसको रूहानी दुनिया का मुसाफिर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मुर्शिद तलाश करने की या बैत होने की। सिंपल सा आंसर है इसका। फिर किसी ने एक सवाल है आपका कि जी क्या बंदा मुर्शिद के बग़ैर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पा सकता। मेरे रब का निज़ाम है, मेरा रब चाहे तो किसी को भी बग़ैर किसी उस्ताद के
डायरेक्ट अपने पास बुला ले, अपने मुर्शिद अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी में पहुंचा दे। लेकिन जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया का तरीक़ाकार बनाया है ना, वो तरीक़ाकार तालीम ही का बनाया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बरह रास्त अपने तक नहीं खींच लिया या पहुंचा दिया। जिब्रील अमीन एक फ़रिश्ते के ज़रिए तालीम व तरबियत की, वही की और फिर अपना रास्ता दिखाया और अपने पास बुलाया। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इसी तरह सहाबा की तरबियत की, कोई डायरेक्ट नहीं पहुंचा। ये तरबियत, रूहानी तरबियत और ज़ाहिरी तरबियत दोनों अल्लाह की सुन्नत है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है। ये इसको करेंगे तो ही इस रास्ते पे पहुंचेंगे। दुनियावी लिहाज से इसका जवाब दूं तो कोई पूछेगा क्या हम किसी उस्ताद के बग़ैर दुनिया की सारी तालीम हासिल कर सकते हैं? तो जो आपके ज़हन में जवाब आएगा वही यहाँ पे जवाब डाल दें। क्या कोई किसी उस्ताद के बग़ैर PhD कर सकता है? तो जो उसका जवाब है उसको यहाँ रिलेट कर दें तो आपको सही आंसर इसका खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ख़ुलासा यही है कि आपने सोच समझ के बैत होना है। पहले अपने बैत होने का मकसद तय करना है, उस्ताद अच्छा सा तलाश करना है और समझ लेना है कि बैत होती क्या है। और जो मैंने सवालों के जवाब दिए हैं इनको जहन में रख के फिर आपने आगे सफ़र करें तो सफ़र आसान भी हो जाएगा, महसूस भी होगा, राब्ते भी खुलेंगे, अंदर भी खुलेगा और अल्लाह ताला तक इंशाअल्लाह आप पहुँच भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।